जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रीपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया, इनको पता ही नहीं इनका पैसा कहां कहां है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दबंग खिताब, कहा बाप बेटे दोनों झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी जेल, इससे खुशी नहीं मिलती। इमरान खान का नहीं, आपका मुतबादिल तैयार हो रहा है। शहबाज गिल की मरियम नवाज पर तनकीदी गोलाबारी, कहा मरियम नवाज का मुतबादिल लॉन्च भी हो चुका है। मरियम नवाज परेशानी में इधर उधर भाग रही हैं। बबलू डब्लू कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे, मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के तंजियावार, कहा पीडीएम एक दूसरे में कील ठोकने में लगे हैं। नैब को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान एनआरओ कभी नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत कमजोर तबके को ऊपर लाने की पॉलिसी पर गामजन है। वजीर आजम का कोई जाती एजेंडा नहीं, वो मुल्की तरक्की चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वाज़ेह कर दिया, कहा पहली बार कोई हुकूमत गरीबों की तरक्की के लिए अमली तौर पर काम कर रही है। किसी भी फर्द के लिए अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं। पीडीएम में कोई फूट नहीं, नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का दबंग रद्द-ए-अमल, कहा वो दिन दूर नहीं जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत केस का मामला, शहबाज शरीफ की रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 में दोबारा इंतखाबात कराने के केस की समाअत, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा दोबारा मुस्तरद कर दी। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच कैद में रहकर भी मुकदमात पर असरअंदाज, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, गवाहों और अदालती अमले को भी जान का खतरा। प्रोसिक्यूटर के अदालत में अहम इंकशाफात, कहा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, गवाह खौफ के मारे पेश नहीं होते। सिंध पुलिस ने हलीम आदिल शेख को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। हंगामा राई और सरकारी काम में मुदाखलत के तहत FIR दर्ज। 2019 में गोडकी में वाक़े पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्जाम लगाया गया है। Award of rank badges. Sir, please.
पाक फजाइया में कमान की तब्दीली की तकरीब। जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फजाइया की कमान संभाल ली। JF-17 थंडर तैयारे की सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी। मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फजाइया हर चैलेंज के मुकाबले के लिए तैयार है। हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की इराकी वजीर दिफा चीफ ऑफ स्टाफ और फिजाइया के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इराकी वज़रात दफा आमद पर जनरल नदीम रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारतीय क़यादत साजगार माहौल पैदा करे तो कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात हो सकती है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मोदी सरकार का अमन का हामी न होना पाकिस्तान और भारत के दरमियान जमूद की वजह है। तमाम कश्मीरियों ने भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया। आर्मी चीफ की तकरीर मुल्क की सलामती के अमूमी खदोखाल की तशरीह है। दुनिया को अमन के नजरिए के साथ खड़ा होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, मोदी सरकार को समझना होगा दुनिया में इंतहा पसंदाना रवैये की गुंजाइश नहीं। बरसगीर के लोग आलमी मईशत की तश्कीलें नौ कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इक़दाम। म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए 18 अरब रुपए जारी कर दिए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट सालाना तरक्याती प्रोग्राम से 306 लोकल गवर्नमेंट्स की मकामी आबादी मुस्तफीद होगी। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स के पास एक हफ्ते का स्टॉक रह गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के मुताबिक मजीद 40,000 मैट्रिक टन चीनी की मकामी शुगर मिल से खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया है। बर वक्त चीनी ना खरीदी गई तो रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ्राहमी मुश्किल हो जाएगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कुत्तों के काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 13 और जामशोरों में 3 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए, जबकि रत्तोडेरों में 24 घंटों के दौरान कुत्ते के काटने से मुतासरा 4 अफराद अस्पताल लाए गए। तेज रफ्तारी कई जिंदगियां निगल गई। बुरेवाला में गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। खातून जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। लाहौर के इलाके रायवेंड में गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद की जान चली गई। मुसलसल दूसरे रोज 3000 से जायद केसेस सामने आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 27,188 हो गई। पंजाब में सूरत हाल बहुत खराब। 1868 केसेस मुल्क के सबसे बड़े सूबे से सामने आए। अमवात की तादाद 67% है। सियालकोट के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानें सील। दुकानदारों पर 60,000 से ज्यादा जुर्माना। अमरीकी सेनेटर्स ने भारत को पाबंदियों से खबरदार कर दिया। सेनेट क़यादत ने भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जमहूरी इक़्तिदार से हटने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अमरीकी वज़ारत दिफा को खत लिखा जिसमें भारत में मुस्लिम मुखालिफ रवैयों, कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने और सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने, पाबंदियाँ लगाने का जिक्र। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए टीम की सिलेक्शन का मामला। कप्तान बाबर आजम ने खामोशी तोड़ दी। कहा, टीम सिलेक्शन के हवाले से काफी गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं। हमारी आपस में टीम सिलेक्शन पर गुफ्तगू हुई है। बंद कमरे की बातें अंदर ही रहनी चाहिए। जनूबी अफ्रीका में अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे।
खबर सबसे पहले।